141,600 बराबर है। ठीक है, मुझे क्या बोला है, इसमें से आधा पे हुआ है, मतलब आधा पेंडिंग होगा। तो मैं चेक करता हूं अमाउंट पेड। सो इसमें से 50% पे हुआ है ना, तो निकाल दिया 50%, 70,800 पे हुआ है। सो ऑब्वियसली देखो ना, अभी अब आधा पे हुआ तो आधा ही बचेगा ना। सो आपको कितना बचेगा, सेम ही बचेगा, बराबर है। देखो अभी कैसे करना है, परचेस कितने का हुआ, 1,20,000। जीएसटी कितने का किया, सीजीएसटी 10,800, एसजीएसटी कितना पे किया, 10,800। सो पूरा टोटल अमाउंट था 141,600, आधा पे किया। सो कैश के सामने लिखूंगा 70,800। अरे आधा तो बचा होगा ना, आधा मतलब सेम ही 70,800, बराबर है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग गुड्स परचेस्ड विथ जीएसटी एंड हाफ अमाउंट, क्या किया आपने, टिक किया, एंड हाफ अमाउंट। ठीक है, ओके, समझे पक्का, जाते हैं। वो 12 तारीख का एंट्री पेंडिंग था ना, वो कर देता हूं, बाद में भूल ना जाए हम लोग। 12 तारीख को क्या हुआ था, परचेस गुड्स फ्रॉम प्रकाशन कंपनी, 1.5 लाख रुपए का गुड्स था और 18% जीएसटी दिया था। ठीक है, चलो हरकत नहीं, कोई गल नहीं। यहाँ पे 12 तारीख का एंट्री थोड़ा उल्टा उल्टा हो गया, सॉरी अबाउट दैट, बट पास कर दी। इस बार कुछ भी पेमेंट नहीं किया, पूरा का पूरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे परचेस अकाउंट डेबिट। कितने का लिया गुड्स, 1,50,000। जीएसटी भरा है क्या, हाँ भरा है ना। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और पूरा का पूरा क्रेडिट है ना। तो वो जो बंदा है, क्या नाम है उसका, प्रकाशन कंपनी, ये मेरा कौन हो गया, क्रेडिटर, जिससे क्रेडिट परचेस किया, वो हो गया आपका क्रेडिटर। चलो सेम वर्किंग नोट करते हैं जल्दी जल्दी। कितना टक्का जीएसटी देखो जरा एक बार, 18% है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्किंग नोट नंबर 4 देखो, जीएसटी कितना है, 18%। पहले क्या निकालते हैं, सीजीएसटी निकाले पहले। ओके, गुड्स का वैल्यू कितना था, 1,50,000। सीजीएसटी कितना होगा, 18 के आधा, आधा मतलब 9%। सो दैट विल बी 13,500। एसजीएसटी कितना, 1,50,000, वो भी तो 9% का ही आएगा, अगेन 13,500, बराबर है। सो टोटल कितना होगा, 1,50,000 प्लस 13,500 प्लस 13,500, आपका आ जाएगा आंसर 1,77,000, बराबर है। चलो जीएसटी कितना पे किया, 13,500, एसजीएसटी कितना पे किया, 13,500, टोटल कितना पे किया, 177,000। बीइंग गुड्स परचेज विथ जीएसटी। ठीक है, आया समझ में। चलो ये बचा था, डाल दिया हम लोगों ने। सो फाइनली 20 के बाद अभी आगे जाएंगे। चलो जल्दी, खत्म होने को आया, 4 ही बचा एंट्री। 25 तारीख को पेड टू प्रकाशन कंपनी लेस 10% डिस्काउंट। चलो अभी यही आ गए, अच्छा नहीं लगा। क्या किया मैंने, प्रकाशन इसको कंपनी को हम लोगों ने क्या किया, पेमेंट किया, लेकिन 10% कम किया। अभी 10% कम करोगे मतलब कैश डिस्काउंट ही मिलेगा ना, बिकॉज जब आप पेमेंट करते हो तभी जो डिस्काउंट मिलता है उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो, बराबर है। तो पेमेंट कर रहा हूं डेबिट रिसीवर के हिसाब से, प्रकाशन कंपनी अकाउंट को डेबिट कर दे। अभी आपको डिस्काउंट मिला तो आपके लिए प्रॉफिट है, आपके लिए गेन है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स।
और आपने पेमेंट किया तो पैसा गया, बराबर। अब यहाँ पे बोला नहीं है कैश दिया, चेक दिया, कुछ जो भी दिया, ठीक है। हम लोग अज्यूम करेंगे कैश दिया, सो टू कैश अकाउंट, और मैंने अभी बोला आपको डिस्काउंट मिला, आपके लिए फायदा है टू डिस्काउंट अकाउंट। आप यहाँ पे कैश डिस्काउंट बोलोगे तो भी चलेगा, क्योंकि कैसे होता है ट्रेड डिस्काउंट तो यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं करते, वो डायरेक्ट एडजस्ट करते हैं। सो यहाँ पे एक ही डिस्काउंट आता है, कौन सा, कैश डिस्काउंट आता है। अभी यहाँ पे रेडीमेड अमाउंट है मेरे पास, मैं एक काम करता हूँ, पहले इधर मैं डिस्काउंट चेक करता हूँ कितना डिस्काउंट दिया होगा आपने, ठीक है। सो 1,77,000 टोटली पे करना था, इसके ऊपर 10% 10% मतलब 10/100। देखो 0 कट करोगे तो कितना बचेगा, 17,700 बचेगा, ठीक है। तो फाइनल अमाउंट, नेट अमाउंट कैसे निकालोगे, नेट अमाउंट टोटल कितना देना है, 1,77,000, उसमें से 17,700 को माइनस कर दो। सो देखो 177 में से 17,700 गया, तो 17 अगर जाएगा तो 160 बचेगा, और 300 जाएगा, कितना आया 159,300, ठीक है। सो कितना पे किया, 1,70,000, बेसिकली कितना देना था 177, कितना एक्चुअल में पे किया 159,300, कितना डिस्काउंट मिला आपको 17,700, ठीक है। नरेशन क्या आएगा, बीइंग पेमेंट मेड टू प्रकाश एट 10% क्या डिस्काउंट, प्रकाश को पेमेंट किया 10% डिस्काउंट के साथ, ठीक है। चलो समझ में आ रहा है। 30 तारीख पे क्या बोला है, इनवॉइस गुड्स टू संजय 60,000, मैंने संजय को गुड्स इनवॉइस किया। आप बोलोगे अरे सर ये इनवॉइस मतलब क्या, इनवॉइस मतलब बिल। अभी देखो वो जो वर्ड है टू संजय, इसका मतलब क्या, मैंने संजय को बिल दिया। अभी संजय को मैं बिल कब दूंगा, जब संजय मेरे से परचेस करेगा, बराबर है। सो वो देखो उससे याद रखो टू और फ्रॉम। इफ यू आर इनवॉइसिंग गुड्स टू अ पर्सन, परचेस है। इफ यू आर इनवॉइसिंग गुड्स फ्रॉम अ पर्सन, सो क्या करेंगे, इनवॉइस गुड्स टू, मिस्टेक, हम लोगों ने इस बार बिल नहीं भेजा, हम लोगों ने क्या किया, इनवॉइस गुड्स टू संजय, बराबर है। मैं संजय को बिल कब भेजूंगा, जब वो मेरे से परचेस करेगा, बराबर है। उसने मुझसे परचेस किया, मतलब हम लोग ने सेल किया ना। पहले वाला पार्ट माय मिस्टेक रॉन्ग हो गया, पहले वाले पार्ट में आधा ही बोला। उसने मुझसे परचेस किया मतलब मैंने उसको गुड्स बेचा है। इफ यू आर सेलिंग अ गुड्स टू अ पर्सन, इनवॉइसिंग टू अ पर्सन, सेल बोलूंगा। मैंने उससे खरीदा मतलब मैंने परचेस किया। तो सेल का एंट्री है 60,000 का एंट्री है, छोटा सा एंट्री है 30 तारीख को, ठीक है। इनवॉइस गुड्स टू संजय मतलब मैंने उसको गुड्स बेचा। सो लॉजिकली जिसको आपने गुड्स बेचा वो आपका हो जाएगा डेटर। संजय अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा टू सेल्स ना, टू सेल्स अकाउंट, बराबर है। और संजय को कितने रुपए का गुड्स बेचा है, 60,000, ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, तो जरा गलती मिस्टेक हो गया इसका। सो क्लियरली याद रखो, इनवॉइस टू संजय सेल्स है, इनवॉइस फ्रॉम परचेस है, ओके। चलो 2 एंट्री खाली, छोटा छोटा बचा हम लोग का, ज्यादा कोई तकलीफ नहीं होगा। अभी फटाफट इसको कॉपी कर लो, वो लास्ट का 2 एंट्री पोस्ट करेंगे क्योंकि उसमें भी एक छोटा सा वर्किंग नोट आएगा, ओके। जल्दी जल्दी कॉपी करो, चलो। तो लास्ट का 2 एंट्री बचा अभी हम लोग का। हाँ, हम लोगों ने संजय को गुड्स बेचा था, अभी उसने क्या किया, थोड़ा सा गुड्स मुझे रिटर्न किया, सेम डेट पे।
अभी मुझे बताओ, उसने जो गुड्स रिटर्न किया है कुछ तो होगा ना, डिफेक्टिव होंगे, पसंद नहीं आएंगे, जो भी लॉजिक है। तो मैंने उसको गुड्स बेचा, उसने रिटर्न किया, तो मैं क्या करूंगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए गुड्स आ रहे हैं ना। तो आप बोलोगे सर डेबिट व्हाट कम्स, इनके हिसाब से गुड्स अकाउंट डेबिट करो, बराबर है। लेकिन अप्रोप्रिएट क्या होगा, वो जो गुड्स आया, क्यों आया? बिकॉज यू हैव सोल्ड दोज गुड्स एंड दे आर रिटर्निंग। सो दैट्स व्हाई इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, बराबर है। किसने भेजा? संजय है ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। संजय लॉजिकली गिवर है, उसने गुड्स को भेजा। कितने का था? 10,000 का था। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000, यहाँ पे आ जाएगा 10,000। नरेशन क्या लोगे? बीइंग गुड्स रिटर्न, क्या किया आपने? गुड्स को रिटर्न किया, ठीक है। गाया आगे। अभी लास्ट ट्रांजेक्शन क्या बोला, ठीक से सुनना है। संजय बिकम्स इनसॉल्वेंट। संजय इनसॉल्वेंट मतलब उसके पास अभी 1 रुपया नहीं बचा है, और रिकवर्ड ओनली 50 पैसे इन रूपी एज अ फाइनल सेटलमेंट। उससे मुझे खाली 50 पैसे इन रूपी, 1 रुपया मतलब कितना पैसा? 100 पैसा। तो इसका कहने का पॉइंट समझ के लो पहले। अगर आपको 100 पैसा मिलने वाला है तो उसमें से कितना मिला? 50 पैसा। तो कहने से आपको जितना मिलने वाला था उससे आधा ही मिला ना। 1 रुपया मतलब 100 पैसा, रिकॉर्ड कितना हुआ? 50 पैसा। 1 रुपी इट मीन्स 100 पैसे। एंड हाउ मच यू गेट, हाउ मच यू रिकवर्ड? 50 पैसे। तो कहने से यू रिकवर्ड ओनली हाफ ऑफ द अमाउंट, because 100 paise it was a due, 1 rupee it was a due, and how much you get? You get 50 paise only. It means you get half of the amount only. बराबर है। सो देखो पहले वर्किंग नोट दिखाता हूं। यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर अभी आई थिंक 5th हुआ था, 6 करते। देखो सबसे पहली बात, कितने का गुड्स आपने भेजा? वैल्यू ऑफ, आपने इनिशियली भेजा था 60,000 का गुड्स, बराबर है। इसके पहले वाला एंट्री में इसमें से थोड़ा रिटर्न आया ना। कितने का रिटर्न आया? 10,000 का रिटर्न आया। मतलब अभी जो गुड्स बचे हैं या फिर जो अमाउंट ड्यू है, वो अमाउंट कितना ड्यू है उससे? 50,000। रिकवर्ड कितना हुआ? रिकवर्ड 50 पैसे। 100 में से 50 पैसे अमाउंट रिकवर्ड कितना? तो 50 पैसे। 100 में से 50 पैसे मतलब ही कितने? 50%, आधे। मतलब अगर 100 पैसे में से 50 पैसे आ गए तो 50,000 में से भी तो आधे ही आएंगे ना। आधे मतलब कितने? 25,000। मतलब जो बचे हुए 25,000 है वो तो डूब गए। और जो पैसा डूब जाता है उसको मैं क्या बोलता हूं? बैड डेट्स। ठीक है। अभी अमाउंट्स क्लियर है, एंट्री पास करनी है हम लोग को। 30 तारीख वो बंदा क्या बन गया? वो बंदा बन गया इंसॉल्वेंट बन गया, बराबर है। सो अभी एंट्री कैसे पास करेंगे? देखो इंसॉल्वेंट बन गया तो मुझे उससे पैसा मिला, कितना? थोड़ा तो मिला ना। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। कितना मिला? अमाउंट रिकवर कितना है? 25,000। कितना डूबा? 25,000। कहने से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कहने से बैड डेट इट इज माई लॉस बिकॉज आई लॉस्ट दैट मनी, आई एम नॉट गोइंग टू गेट बैक दैट मनी, सो दैट विल बी योर लॉस। सो कहने से बैड डेट्स अकाउंट भी डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा? 25,000। और ये किससे रिकवर करना है? संजय से। सो टू संजय अकाउंट 50,000। देखो यहाँ पे लॉजिकली बताने जाऊंगा ना, शायद से आपको समझ में ना आए, बिकॉज अभी आपका अकाउंट्स का बेस ही है। ये एक्सप्लेनेशन जो है 14 वालों को ज्यादा यूजफुल है। अगर समझ में आया तो ठीक है। देखो ये केस में संजय जो था वो हमारा डेटर था, बराबर है।
डेटर को नॉर्मली मैं डेबिट करता हूं, क्यों? क्योंकि डेटर का वैल्यू बढ़ेगा, बराबर है। इस केस में क्या हुआ, वो बंदे ने पैसा दिया ही नहीं, मतलब मुझे क्या करना है, उसको डेटर के लिस्ट में से हटाना है, बराबर है, क्योंकि अभी वो तो मेरा डेटर है नहीं ना, वो मुझे पैसा देने वाला है क्या? नहीं, जितना रिकवर होना था उतना रिकवर हुआ, बचा हुआ मैंने छोड़ दिया। तो मैं अभी बोल नहीं सकता ना कि वो भाई मुझे पैसा देगा, जितना मिलना था उतना मिला, बचा हुआ मैंने छोड़ दिया, तो अभी वो मेरा डेटर नहीं रहा। सो अगर मुझे मेरा वो डेटर नहीं है तो मैंने एक लिस्ट बनाया है जिसमें मैंने सारे डेटर्स के नाम डाले, तो अभी उस लिस्ट में से उसको हटाना पड़ेगा, बराबर है। सो नॉर्मली डेटर्स को डेबिट करते हैं, मतलब जब भी मैं किसी इंसान का नाम उस डेटर्स के लिस्ट में डालता हूं तो मैं उसको डेबिट करता हूं। मुझे बताओ अभी उसको हटाना है तो उल्टा करना पड़ेगा ना, लिस्ट में नाम डालने के लिए डेबिट करेंगे, लिस्ट से हटाने के लिए क्रेडिट करेंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पे संजय क्रेडिट हुआ, मतलब संजय का टोटल क्लेम कितना था? 50, वो मैंने हटाया, ठीक है। या फिर दूसरी बात आप बोल सकते हो संजय ने पैसा दिया, तो संजय आपका गिवर हो गया। बीइंग अमाउंट received and bad debts incurred, ठीक है। आया समझ में क्वेश्चन? कुछ डाउट है तो मुझे बोलना, जो भी है। हम लोग अभी लेजर से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ऑफलाइन लेक्चर्स में ऑलरेडी चालू हो चुका है वो, सो आप लोग का भी चालू हो जाएगा बाय द टाइम, बट टेंशन नहीं लेना है। अब तक आपका लिस्टिंग चालू है कॉलेज का, सो है हमारे पास टाइम, जरूरत पड़ी तो थोड़ा स्पीड अप भी कर लेंगे, ओके। फिर भी इसमें कोई डाउट हुआ तो मुझे कॉन्टेक्ट करो, मुझे बताओ, आई एम देयर फॉर यू, ओके। तो तब तक मिलते हैं, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय।